नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो राशि के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहेगा, इसके विषय में बतलाऊंगा। इस होरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोल लें और जन्मपत्री को खोलकर आप उसके अंदर पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं, जिनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा, तो वही आपकी जन्म कुंडली है। आप उसके अंदर चेक करें कि उसके फर्स्ट हाउस में, जैसे मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, फर्स्ट हाउस के अंदर 8 लिखा है, तो आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो आपके लिए इस होरोस्कोप को देखना लाभदायक रहेगा और आप इस होरोस्कोप से मिलने वाले एडवांटेज को प्राप्त कर पाएंगे। और यदि किसी कारण से आपके पास आपकी जन्मपत्री नहीं है और आपके नाम का पहला अक्षर तो, न, नी, नू, ने, नो या जा, यू इन अक्षरों से शुरू होता है, तो आपकी नाम राशि वृश्चिक है, तो भी आपके लिए ये होरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा और आप इस होरोस्कोप से मिलने वाले एडवांटेज को फरवरी महीने में प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 फरवरी 2021 को वृश्चिक राशि के लिए प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी उसके विषय में देख लेते हैं। केतु वृश्चिक राशि में आपके लगन में विराजमान रहेंगे। शनि, गुरु, सूर्य और शुक्र, ये 4 प्लेनेट मकर राशि में आपके 3rd हाउस में प्लेस रहेंगे। बुध कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में प्लेस रहेंगे। मंगल मेष राशि में आपके 6th हाउस में प्लेस रहेंगे। राहु वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में प्लेस रहेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन की जानकारी वृश्चिक राशि के लिए कि प्लेनेट 1 फरवरी को कहाँ कहाँ प्लेस रहेंगे। इसके बाद इस होरोस्कोप में मैं आपको कुछ गुड डेट्स फॉर मनी के लिए, कुछ बैड डेट्स और कुछ गुड डेट्स फॉर जॉब और बिजनेस के लिए बतलाऊंगा। तो इन डेट्स को आप नोट कर लें। सबसे पहले गुड डेट्स फॉर मनी 1, 2, 7, 8 और 28 तारीख। इन डेट्स में किसी न किसी माध्यम से आपके पास धन का आवागमन होगा या आप किसी प्रकार से धन और धन से संबंधित जुड़े कार्यों से जुड़े रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार से धन का लाभ होगा। आपका बैंक में जाना, बैंक से धन निकालना, बैंक में धन जमा करना या मार्केट में किसी प्रकार से धन का आदान प्रदान, लेन देन करना, ऐसे कार्यों के लिए ये डेट शुभ रहेंगी, आपको लाभ होगा। यदि आप जॉबलेस हैं और जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपके फेवर में है कि आप स्वयं अपना इंटरव्यू डिजाइन कर सकते हैं, तो आप 26 और 27 तारीख को इंटरव्यू के लिए जाएं। इस डेट में दिया हुआ इंटरव्यू आपको इंटरव्यू अचीव कराकर एक बेस्ट जॉब दिलाने के लिए लक्की रहेगा। इस डेट्स का आप एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं और अपने बॉस से अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए या अपने प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं या बॉस के सामने कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन डेट्स का प्रयोग करके अपने बॉस से अपने द्वारा दिए हुए प्रपोजल को अप्रूव करा पाएंगे। आपके लिए ये डेट लक्की रहेंगी। और यदि आप किसी बिजनेस में या किसी व्यापार से जुड़े हैं या आप कोई बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं या आप अपने बिजनेस में किसी और कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, बिजनेस की तरक्की कराने के लिए कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा बिजनेस में आप मीटिंग करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आपका बिजनेस तरक्की करे, तो उसके लिए आप इन डेट्स का प्रयोग करें। आप पाएंगे कि आपको इन डेट्स का यूज करने से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आपका कार्य और आपका बिजनेस तरक्की प्राप्त करेगा। आगे कुछ बैड डेट्स नोट करें। 3, 4, 16, 17, 18, 21, 22 और 23 तारीख। ये वे डेट्स होंगी जिन डेट्स में आप टेंशन से भरे रहेंगे। हो सकता है किसी कारण से आपका एक्सपेंसिव ज़्यादा बढ़ जाए, इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे होंगे
और इस समय में हो सकता है आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकते हैं। तो इसके लिए सावधान रहें और पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें, क्योंकि डेट आपको मालूम हो चुकी हैं। इन डेट्स में आपके हेल्थ में या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप पहले से ही इन डेट्स के लिए तैयार होकर रहें। तो ये थी कुछ गुड डेट्स और बैड डेट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 तारीख और 2 तारीख इन डेट्स में आपके पास मनी का आगमन होगा। किसी भी प्रकार से आप अपने सेविंग्स में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने संचित धन को निकाल करके एक स्कीम से किसी दूसरी स्कीम में निवेश करेंगे। निवेश के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी बिजनेस के फील्ड से जुड़े हैं या बिजनेसमैन हैं, तो इस समय में आप अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, बिजनेस में अपना नेम फेम प्राप्त करने के लिए आप किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी पर या किसी एडवर्टाइजिंग के माध्यम से अपने नाम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस समय में आप किसी प्रॉपर्टी के खरीद बेच का कार्य भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद पर आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका आगामी भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। 3 तारीख और 4 तारीख इन डेट्स में आप थोड़े एक्सपेंसिव रहेंगे। इस समय में खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर होंगे। और हो सकता है यदि आपने किसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा हो तो इस डेट्स में आपके द्वारा किया हुआ वीज़ा का एप्लीकेशन पास होने के चांसेस बनेंगे। इस समय में आप एक्सपेंसिव होंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है अपने स्पाउस के साथ, स्पाउस और बच्चों के साथ किसी मॉल या मार्केट में शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। दिन आपका एक्सपेंसिव रहेगा। खर्चे पर नियंत्रण रखें, आपके लिए उत्तम रहेगा। 5 तारीख और 6 तारीख इन डेट्स में आप अपने ऊपर कार्य करेंगे। आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करेंगे। हो सकता है आप अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने हेयर स्टाइल आदि को चेंज करने के बारे में विचार करें। हो सकता है इस समय में आप अपना व्हीकल चेंज करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। इस समय आप लग्जरी चीज़ों का अपने मन के अंदर विचार करेंगे और अपने भविष्य के लिए कोई एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे कि आने वाले समय में आपका जीवन सफल और सुखी हो सके, आपके लिए उत्तम रहेगा। 7 तारीख और 8 तारीख इन डेट्स में आपको अपनी फैमिली का सुख प्राप्त होगा और साथ साथ आपको एक अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है इस समय में आप अपने फैमिली के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ किसी होटल पर डिनर के लिए चले जाएं और वहाँ पर आपको अपनी फैमिली और एक स्वादिष्ट और अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त करेंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। 9 तारीख और 10 तारीख इन डेट्स में आपके घर के आसपास किसी पड़ोसी के यहाँ पर कोई शुभ कार्य का आयोजन होगा। उसमें आपको निमंत्रण दिया जाएगा। उस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर आप अपने नेम फेम को बढ़ा पाएंगे। और हो सकता है इस समय में आप कोई छोटी दूरी की यात्रा भी करें जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि किसी कारण से आपका आपके भाई बहनों के साथ काफ़ी समय से किसी प्रकार से बातचीत नहीं हो पाई है तो इस समय में आप किसी भी माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से या पर्सनली मिलकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बात कर सकते हैं, आपको लाभदायक होगा। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर सुख और शांति से रहेंगे। इस समय में आप अपने दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस करेंगे। इन डेट्स में यदि आप अपनी माता से दूर रहते हैं तो आप अपनी माता से मिलने के लिए या उनसे किसी भी प्रकार से संपर्क करके अपने सुख दुख को उनके साथ बांटेंगे, जिसके माध्यम से आपको और आपकी माता को सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। और इस समय में आप अपने घर की सजावट के ऊपर भी कार्य कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 14 तारीख और 15 तारीख यदि आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन के कार्यों से जुड़े हैं तो इस समय में आपके द्वारा दी हुई प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिलना निश्चित रहेगा। आपके द्वारा इस समय में किया हुआ थोड़ा प्रयास आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा।
इस समय में यदि आप कुछ याद करते हैं तो वह आपके लिए लंबे समय तक याद रह पाएगा। और यदि आप किसी क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हैं तो इस समय में आप कोई ऐसा क्रिएटिव कार्य करेंगे जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन डेट्स का यूज कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इन डेट्स में आप अपने मन के अंदर एक सुकून का अनुभव करेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख इन डेट्स में आप टेंशन से भरे हो सकते हैं। इस समय में किसी भी प्रकार की टेंशन आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय में यदि आप अपने मामा या मौसी के यहाँ विजिट करेंगे तो उनके माध्यम से हो सकता है आपको कोई एडवाइस या किसी प्रकार की कोई सलाह प्राप्त हो, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के विषय में विचार कर पाएंगे, उसके लिए अच्छी योजना बना पाएंगे। और यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो इन डेट्स को बैंक में लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए या बैंक से लोन मांगने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इन डेट्स में दिया हुआ आपका लोन के लिए एप्लीकेशन आपके लोन को अप्रूव कराने के लिए लाभदायक रहेगा, आपके लिए लक्की रहेगा। 19 और 20 तारीख यदि आप किसी ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं जिसमें आप अपने पार्टनर और पार्टनर्स के साथ मिलकर के किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो इस समय में आपके पार्टनर्स के द्वारा आपको मिली एडवाइस से आप और आपका बिजनेस लाभ प्राप्त कर पाएगा। और यदि किसी कारण से आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन पिछले समय में खराब हुए थे तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप इन डेट्स में अपने पार्टनर से अपने रिलेशन इम्प्रूव कर पाएंगे। और यदि आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से होंगे, आपको वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, आपके लिए उत्तम रहेगा। 21, 22 और 23 तारीख इन डेट्स में आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। इन डेट्स में हो सकता है आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहें, डॉक्टर से ही कंसल्ट करके रखें। और इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के साथ मिलना हो जाए, या हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ 1-2 विजिट हो जाए, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। 24 तारीख और 25 तारीख इन डेट्स में आपके अंदर धार्मिक विचारों का सर्जन होगा, आप धार्मिक विचारों के होंगे। इस समय में आप धार्मिक कार्यों को करते हुए होंगे। हो सकता है इस समय में आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करें या आप कोई धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनाएं और धार्मिक स्थल की आप यात्रा करें। इस समय में आपका मंदिर इत्यादि में जाना लाभदायक रहेगा। धार्मिक कार्यों करने से आपके भाग्य में उन्नति होगी। इस समय में आपके भाग्य के द्वारा मिलने वाले लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। 26, 27 तारीख इन डेट्स में आप अपने कार्य क्षेत्र में यदि आप जॉब करते हैं तो आप अपने ऑफिस के अंदर अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। आपके बॉस के द्वारा आपको तारीफ प्राप्त होगी। और यदि आप कोई सैलरी इंक्रीमेंट की बात या अपने प्रमोशन की बात या किसी और प्रकार का प्रपोजल अपने बॉस के सामने रखना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप अपने बॉस से अपने प्रपोजल को अप्रूव करा सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए लक्की रहेंगी। और यदि आप कोई बिजनेस इत्यादि करते हैं, किसी व्यापार से जुड़े हैं, तो इस समय में आप अपने व्यापार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या उसमें कोई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आप इन डेट्स का यूज कर सकते हैं, आपको इनसे लाभ प्राप्त होगा। 28 तारीख इस डेट्स में आपने पूरे महीने के अंदर जो कुछ कमाया है उसमें से कुछ संचय करने के विषय में सोचेंगे और संचय कर भी पाएंगे। इस समय में आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के विषय में विचार करेंगे और अपनी सेविंग को बढ़ता हुआ देखेंगे। साथ साथ आप इस समय में कोई प्रॉपर्टी इत्यादि भी खरीद सकते हैं, आपको उससे लाभ प्राप्त होगा।
तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2021 का मंथली होरोस्कोप। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।